अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जब भी कभी मॉब लिंचिंग की कोई ख़बर हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, या किसी मुसलमान पे जुल्म होता है, जैसे अभी इंदौर के अंदर एक चूड़ी वाले पर जुल्म हुआ, तो पूरी दुनिया के अंदर ख़बर मशहूर व मारूफ़ हो गई कि मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ वैसा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि चूड़ी वाला मुसलमान था और उसके अपोजिट में जो लोग थे वो दूसरे समाज, दूसरे धर्म के थे, इसलिए हमने उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे दिए, उसको जुल्म का नाम दिए। लेकिन जब मरने वाला भी मुसलमान और मारने वाला भी मुसलमान होता है तो मुसलमानों को उसकी ख़बर भी नहीं होती है। और ऐसा रोज़ाना एक वाक़या हैदराबाद शहर के अंदर पेश आता है, जो मुसलमानों का शहर है। रोज़ाना मैंने हैदराबाद के कम से कम 10-12 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हूँ और मैं रोज़ाना वहाँ की ख़बरें देखते रहता हूँ। मुसलमानों को धोखा देने वाले भी मुसलमान, मुसलमानों का कत्ल करने वाले भी मुसलमान, मुसलमानों से मुआमलात की ख़राबी करने वाले भी मुसलमान। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं हमेशा वही कहता हूँ और फिर यही कहूँगा कि मुसलमान ये नारा लगा रहे हैं, उनको ज़मीन पे अल्लाह की खिलाफत को नाफिज़ करना है। पहले अपने घरों में करो भाई नाफिज़, पहले अपने घरों में शरीयत को नाफिज़ करो, पहले अपने मस्जिदों में शरीयत को नाफिज़ करो, पहले अपने महल्लों में शरीयत को नाफिज़ करो, पहले अपने मुआमलात और मुआशरत में शरीयत को नाफिज़ करो, बाद में अल्लाह की ज़मीन पे शरीयत और खिलाफत को नाफिज़ करना। अभी जो मैंने आपके तस्वीर साथ में जोड़ा हुआ हूँ, इनका नाम है हामिद जुबैदी। कल इनका सरेआम रोड के बीचों बीच इस बेरहमी के साथ में कत्ल कर दिया गया कि इनके ऊपर चाकुओं से और जो है हमला किया गया, पूरे बदन पे जो है इनके चाकुओं से ज़ख्मों के निशान कर दिए गए, इनका गला चीर दिया गया और पूरा खून जो है रोड के ऊपर इनका ऐसा बह गया जैसे कुर्बानी के जानवर को ज़ुबह किया जाता है। मारने वाले कौन थे? मारने वाले जो थे वो अल जाबिरी ब्रदर्स, यानी 3 भाई थे जिनका नाम है अल जाबिरी, और ये जो मरने वाले हैं इनका नाम है अल जुबैदी। पहले तो मैं आपको अल जुबैदी और अल जाबिरी इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब समझा देता हूँ कि ये दोनों भी अरबों की औलाद है। अरबों की औलाद, अरबों की मतलब सहाबा इकराम की औलाद है। ये लोग अगर अपने बाप दादा की हिस्ट्री को जाकर पीछे देखेंगे तो पता चलेगा ये अरबों की औलाद है, ये सहाबा इकराम की औलाद है, जिन सहाबा इकराम ने पूरी दुनिया में दीन को आम करने के लिए अपने वतनों को छोड़ दिया था, फाके बर्दाश्त किए थे, पत्ते खाए थे, लेकिन उन्होंने दीन की मेहनत को नहीं छोड़ा। ये उन्हीं अरबों की औलाद है, ये ओरिजिनल अरब है। एक बात याद रखो, ये अरबों की औलाद है और इनके बाप दादा इन मुल्कों के अंदर इसीलिए आए थे ताकि यहाँ पे दीन की मेहनत कर सके। अब इनके बाद ये जो इनकी नस्लें हैं, इनकी जो औलादें हैं, इनको इस चीज़ का एहसास भी ख़त्म हो चुका है कि हम सहाबा की और अरबों की औलाद है, और अब ये लग गए हुए हैं अय्याशियों में, दुनिया का माल कमाने में, मुआमलात की ख़राबी के अंदर। ये दोनों भी अरबों की औलाद हैं। और जब मैंने पूरे वाक़ये की तहक़ीक़ात किया और वहाँ के जो एरिया के एसपी साहब थे उनका बयान सुना, इसी तरह से हामिद अल जुबैदी के जो भाई है उनका भी मैंने बयान सुना। उनके भाई का कहना यह है कि जो जाबरी ब्रदर्स है जिन्होंने इनके ऊपर अटैक करके उनका कत्ल किया, उन लोगों का कुछ मसला कोर्ट में चल रहा था। एक पासपोर्ट जो है उनका कोर्ट में अटका हुआ था। और पासपोर्ट क्यों अटका हुआ था? क्योंकि पासपोर्ट बना के जो है वो गलत धंधे करते थे, एयरपोर्ट के ऊपर पकड़े गए होंगे, तो पकड़े जाने की वजह से पासपोर्ट भी उनका पकड़ लिया गया और उसको जो है पुलिस ने जब्त कर दिया। अब ये जो अल जुबैदी थे, इनका काम ही ये था लोगों के पासपोर्ट बनाना, वेस्टर्न यूनियन का काम करना, और इस तरह से किसी के पासपोर्ट वगैरह अगर अटक जाते हैं पुलिस स्टेशन वगैरह के जो कामकाज है, तो ये अपने तवस्सुत से कोशिश किया करते थे उस केस को हल्के से हल्का बनाने की और उनका पासपोर्ट जो है दोबारा से रिकवर कराने की। ये सारे अल जुबैदी के काम थे। अब जो अल जाबिरी थे और अल जुबैदी, ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त लोग थे और माशाल्लाह दोनों के फैमिली रिलेशंस थे और उठना बैठना था। लेकिन फिर ऐसे दरमियान में कुछ पैसों के मामलात हुए
और ऐसे ही वो पासपोर्ट का कुछ मामला हो गया जिसकी वजह से रिलेशंस के दरमियान में तलखियाँ आ गई। अब तलखियाँ आने के बाद वो तलखियाँ इस दर्जे पे पहुँची कि जो अल जाबिरी ब्रदर्स थे वो अल जुबैदी को थ्रेस्ट देने लगे, उनको डराने धमकाने लगे, हम तुझे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो अल जुबैदी ने कल सुबह में ही 10 बजे अपने भाई के साथ जाकर एरिया पीएस के अंदर पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दिया और कहा कि भाई देखो मेरी जान को ख़तरा है और अल जाबिरी ब्रदर्स की तरफ से मुझे बार बार इस तरह से डराया और धमकाया जा रहा है। तो पुलिस ने उनकी एप्लीकेशन वगैरह ली। उसके बाद जब वो अपने घर की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ आए, उसी के थोड़ी देर के बाद उन पर अटैक हो गया और कुर्बानी के जानवर की तरह से उनको रोड पे ज़ुबाह कर दिया गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब मैं इस वाक़ये को थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करके यही कहना चाहूँगा, मुझे आप बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जिसका बातचीत से हल नहीं हो सकता। चलो आप जुबैदी जो है दुनिया में नहीं रहे और अल जाबिरी जो जिंदे है, पुलिस उनको छोड़ने वाली नहीं। हैदराबाद पुलिस बहुत ख़तरनाक है, तेलंगाना पुलिस, वो एक हज़ार CCTV को जांच करेंगी। अभी आप सोचो ना, दरमियान में अभी एक लड़की, एक मासूम बच्ची से ज़बरदस्ती का वाक़या जो हैदराबाद में पेश आया था, डायरेक्ट उन्होंने 10 लाख रुपये का इनाम रख दिया उसके ऊपर। 10 लाख का इनाम, पकड़ो बोले उसको 10 लाख रुपये इनाम देते। तो तेलंगाना पुलिस वो छोड़ने वाली नहीं है उनको। अब जो पकड़े जाएंगे कम से कम उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। अरे भाई, जब आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना है और एक आदमी का आपने घर बर्बाद कर दिए, अब उसके भी बच्चे होंगे, उसकी बीवी होंगी, उसका ख़ानदान होगा, वो बेचारे की लाइफ पूरी तरह से, यानी वो तो ख़त्म ही हो गया। 2 लोगों के ख़ानदान, अब जो वो 3 भाई है अल जाबिरी, वो तीनों की भी बीवियां होंगी, उनके भी बच्चे होंगे, उनके माँ बाप होंगे, उनके ससुराल वाले होंगे। एक एक के साथ में अगर हम 15-15, 20-20 लोगों को भी पकड़ते हैं तो कम से कम 60-70 लोगों के तुमने ज़िंदगियों को बर्बाद किए। और अगर ये अल जुबैदी के 4-5 भाई हैं, उनकी भी बहनें हैं, उनके भी औलादे हैं, ख़ानदान हैं, ससुराल वाले हैं, ये अगर टोटल मिलाए तो कम से कम 100 लोगों की ज़िंदगी को ये लोगों ने बर्बाद की है। अभी 100 लोग जो है वो टेंशन के अंदर होंगे, परेशानियों के अंदर मुब्तला होंगे। जबकि यही मामला जब बातचीत से चल रहा था और जब ये मामला जो है, क्योंकि पासपोर्ट जो पुलिस के पास में पड़ा हुआ था उसको निकालने में टाइम लगता है, वो पूरे केस को नील करना पड़ता है, उसकी तरतीब होती है, उसके तरीक़े होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये एकदम गड़बड़ में थे और इन्होंने उनको कुछ पैसे भी दिए थे, कुछ मामला था और ये चाहते थे कि नहीं वो जल्दी से जल्दी वो काम करा दे। बहरहाल जो भी मामले की ख़राबी थी, देखो क्या होता है ना, मैं देखता हूँ, मुझे इतना अफसोस होता है और मैं हर मेरे सबक में ये बोलता हूँ कि भारत के मुसलमानों के पास जुब्बे वाला इस्लाम तो आ गया, टोपी वाला इस्लाम तो आया, रुमाल वाला इस्लाम तो आ गया। ये ज़ाहिरी चीज़ों को हमने इस्लाम समझा, लेकिन मामलात की ख़राबी जितनी भारत के मुसलमानों में है, मैं समझता दुनिया में कहीं पर भी नहीं होंगी। यहूद व नसारा के भी मामलात ऐसे ख़राब नहीं होंगे, हमारे हिंदू भाइयों के भी मामलात ऐसे ख़राब नहीं होंगे, दुनिया में किसी के भी नहीं। जितने ख़राब मामलात मुसलमानों के हैं, उधार देने वाले मुसलमान, लेने वाले मुसलमान, टाइम पे देंगे नहीं, लेंगे नहीं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को टोपी पहनाएगा, एक मुसलमान दूसरे ही मुसलमानों को 4-4, 5-5 प्लॉट बेचेगा, मुसलमान ही मुसलमान को एक फ्लैट 3-3, 4-4 मुसलमानों को बेचेगा, बाद में अंडरग्राउंड होगा। मुसलमान ही मुसलमानों के पैसे हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जैसे कल मैंने मुमरा का केस बताया जिसके अंदर जो है हलाल कंपनी के नाम पे सैकड़ों मुसलमानों के पैसे खा के गबन करके जो है वो मुसलमान को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, उस पर भी केस चल रहा है। और कल मैंने हैदराबाद का ही एक वाक़या सुनाया था जिसके अंदर एक लड़की, वो न्यूज़ चैनल वालों को बता रही है, 6 लाख रुपये उन्होंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखे कि घर किराए से देना है और वो किराए का घर लेने के लिए उन्होंने 6 लाख रुपये डिपॉजिट दिए, घर में अपना सारा सामान वगैरह ला के रखे और दूसरे दिन दूसरे लोगों ने आके उनका सामान फेंक दिए बाहर। पता ये चला कि जिन्होंने कल इनको घर दिए थे वो घर उनका था ही नहीं। उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दिए, इनको गुमराह किए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। उनको इसका भी होश नहीं है कि जो लड़की की तुमने ज़िंदगी बर्बाद की है, आगे उसका निकाह होने वाला था, उसके माँ बाप ने वो निकाह के पूरे पैसे तुम्हारे घर के अंदर इन्वेस्ट किए। वो घर की टोपी पिनाने वाले भी मुसलमान थे और जिनको पिनाई गई वो भी मुसलमान।
ये हाल है मुसलमानों का। तो भारत के मुसलमान जो है, अगर वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह ने वक्त के फ़िरौन को और नमरूद को और कारून को और हामान को मुसल्लत किया है, तो तुम्हारे आमाल की वजह से, क्योंकि तुमने जुब्बे वाले इस्लाम को इस्लाम समझा, लेकिन लेन देन और मामलात वाले इस्लाम की तुमको हवा भी नहीं लगी। तुम्हारे मामलात यहूद व नसारा से भी ख़राब है। जो अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज यहूदियों को शर्म आ रही है उन मुसलमानों से जिनके मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं। पैसे उधार लेंगे तो टाइम पे देंगे नहीं, क्योंकि इनके बाप ने सिखाया नहीं इनको उसका दीन। खाली बाप ने 50 रुपये की टोपी पहनना सिखाया हुआ है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिफाजत करे कि वो जो अल जुबैदी और अल जाबिरी, मैंने दोनों के बारे में बताया, दोनों भी सहाबा की औलादों में से है, दोनों भी। लेकिन जो मुआमला बातचीत से हल हो सकता था, जो मुआमला जो है वो मुआमलात की सफाई नहीं होने की वजह से एक इंसान की जान गई और 100 लोगों का घर बर्बाद हो गया। इसलिए मैं यही कहूँगा, खुदा के वास्ते टोपी नहीं पहने तो चलेगा 50 रुपये की, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुआमलात सही रखो, अपने लेन देन सही रखो, लेन देन क्लियर रखो, मुआमलात को साफ़ सुथरा रखो। आज यही मसला हो चुका है। अफसोस की बात है ये, अफसोस की बात। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को समझ अता फरमाए, और हमको हमारा जो भारत में हाल हुआ और हशर हुआ ना, तो उसकी इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए कि क्यों हमारा ये हशर और हाल हुआ और क्यों आज हम इस कगार के ऊपर पहुँचे हुए हैं। वो हमारे मुआमलात की सफाई नहीं होने की वजह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।